सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर कोई भी पर्सन जो है अगर वो अपनी पेंशन बनवाना चाहता है तो उसको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं और सरकारी दफ्तरों में उसको बार बार बुलाया जाता है और उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि उसकी पेंशन बनेगी या फिर नहीं। अगर उसकी पेंशन जो है वो बन भी जाती है तो उसके बाद भी उसको काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करने होते हैं, नहीं तो उनकी पेंशन जो है उसको बंद कर दिया जाता है। और अब तो हाल फिलहाल में एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी आ गया है जो हर साल आपको डिपॉजिट कराना होगा, नहीं तो आपकी जो पेंशन है वो बिल्कुल 100% बंद कर दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जो कि पेंशन के रिगार्डिंग आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो डॉक्यूमेंट है ये अलग अलग एज कैटेगरी के लिए अलग अलग बताया गया है कि कितनी बार साल में जमा कराना है। और ये जो डॉक्यूमेंट है इसको बोला जाता है लाइफ सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो इस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग क्या रूल्स रेगुलेशन है और क्या गाइडलाइन है, अब मैं वो आपको बता देता हूँ। और जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया था या फिर ये जो गाइडलाइन है वो पास की गई थी उसका नाम है श्री एच नागाभूषणा वर्सेस द अंडर सेक्रेटरी। 17 फरवरी 2023 को ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट गाइडलाइन जान लेते हैं कि कौन सी वो गाइडलाइन है जो कि पेंशनर और बैंक्स को फॉलो करनी है। तो सबसे पहली गाइडलाइन ये है कि अगर कोई भी पेंशनर है और उसकी उम्र जो है अगर वो 60 से 80 के बीच में है तो उसको फेस टू फेस जाके बैंक में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जमा कराना होगा और वो जमा कराना है 30 नवंबर से पहले पहले। और दूसरी जो गाइडलाइन है वो ये है कि अगर कोई भी पर्सन जो है जिसकी एज ज़्यादा है या फिर वो ज़्यादा बीमार रहता है या फिर काफ़ी ओल्ड हो गया है और वो उस वजह से जो है बैंक में नहीं आ सकता, तो बैंक की ये ड्यूटी है कि बैंक का एम्प्लॉय जो है वो पर्सनली उस पर्सन के घर पर विजिट करेगा और वहां से उसका लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो कलेक्ट करेगा। और थर्ड जो गाइडलाइन है वो ये है कि ये जो सर्टिफिकेट है अगर किसी भी पेंशनर की उम्र जो है वो 60 से 80 के बीच में है तो उसको सिर्फ साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना है जो कि 30 नवंबर से पहले पहले जमा कराना होता है। और अगर किसी भी पेंशनर की उम्र जो है वो 80 अबव है तो उस सिचुएशन में उस पेंशनर को जो है वो 2 बार अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है, एक बार 31 मई से पहले और दूसरा जो है वो 30 नवंबर से पहले पहले। और नेक्स्ट और फोर्थ गाइडलाइन जो है वो ये है कि अगर पेंशनर जो है वो 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता तो बैंक जो है वो उसकी पेंशन को स्टॉप कर सकता है। तो अब इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर कोई भी पेंशनर जो है मान लीजिए वो 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जमा नहीं कराता है तो उस सिचुएशन में उसकी पेंशन जो है वो बंद हो जाएगी। तो अगर वो जो पेंशनर है वो अपना नेक्स्ट 31 अक्टूबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जमा करा देता है तो उस सिचुएशन में जो भी उसकी रुकी हुई पेंशन है वो उसको सारी की सारी मिल जाएगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इवन की अगर वो नेक्स्ट 31 अक्टूबर तक भी अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो नहीं जमा कराता और उसके बाद अगर वो जमा कराता है तो उस सिचुएशन में भी उसका जो है वो फ्रेश सैंक्शन के हिसाब से, फ्रेश पीपीओ के हिसाब से वो उसको उसकी पेंशन जो है वो दोबारा मिलना शुरू हो जाएगी। और नेक्स्ट और फिफ्थ गाइडलाइन जो है वो बैंक्स के लिए ये है कि अगर कोई भी पेंशनर जो है अगर वो बैंक में नहीं आ पाता है तो ये बैंक की ड्यूटी है कि बैंक का ऑफिसर जो है वो घर से जाके उसका लाइफ सर्टिफिकेट जो है उसको कलेक्ट करेगा और साथ में ही अपने बैंक के डाटा को या फिर जो उनका कंप्यूटर का डाटा है उसको अपडेट करे, जिससे प्रॉपरली मेंटेन हो सके कि वो जो पेंशनर है वो जिंदा है या फिर नहीं। तो इससे जो है वो बैंकों का डाटा अप टू डेट रहेगा और पेंशनर को जो है वो प्रॉपर पेंशन मिलती रहेगी। और ये भी उससे वेरीफाई हो जाएगा कि अगर पेंशनर की जो है वो डेथ हो गई है तो उस एवज में जो है उसके रिलेटिव्स या फिर उसके एलआर्स जो हैं कहीं डेथ के बाद भी जो है वो पेंशन वहाँ से बैंक अकाउंट से कलेक्ट ना कर रहे हों। और यहाँ पर बैंक्स को ये भी राइट दिया गया है कि अगर किसी भी पेंशनर की अगर डेथ पाई जाती है और उस सिचुएशन में ये भी पाया जाता है कि उसके एलआर्स जो हैं या फिर कोई भी रिलेटिव्स जो हैं उसके बैंक अकाउंट से जो उसके खाते में पेंशन आती है उसको विड्रॉ करके यूज़ करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो बैंक है वो उनके एलआर से
उस पेंशन की रिकवरी भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये जो केस मैंने आपको बताया है जिसमें ये 5 गाइडलाइन दी गई हैं, तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। जो पर्सन था एच नागाभूषणा, उसकी उम्र जो थी वो थी 102 साल, और 102 साल की उम्र में जो है वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जमा नहीं करा पाया था और उसकी पेंशन को रोक दिया गया था। तो यहाँ पर जब एच नागाभूषणा ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली कि मेरे को जो है वो मेरी पेंशन दिलवाई जाए, मैं किसी रीजन से जो है ओल्ड एज से जो है बीमारी से जो है वो लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में नहीं जमा करा पाया, तो मेरी पेंशन को दिला जाए। तो उसकी सारी की सारी जो पेंशन है वो कोर्ट के थ्रू उसको मिल गई थी। तो मैं आप लोगों को भी ये एडवाइस करूंगा कि ये जो गाइडलाइन है आप भी इनका ध्यान रखें, ताकि आपकी पेंशन जो है वो किसी भी तरीके से बंद ना की जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो अब ऑनलाइन भी डिपॉजिट होने लग गया है, जो कि जिसको बोला जाता है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। और इसके लिए एक स्पेशल एप्लीकेशन भी है जिसको जीवन प्रमाण नाम दिया गया है। तो आप इस ऐप को यूज करके भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जमा कराने की कोशिश कर सकते हैं, या आपका कोई भी लड़का है या फिर लड़की है उसकी हेल्प ले सकते हैं जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट डिपॉजिट कर देगा। और अगर आपका जो है ऑनलाइन नहीं होता तो आप बैंक में जाके ऑफलाइन भी फेस टू फेस उसको जमा करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जो आपको हर साल जमा कराना होता है, ताकि आपकी पेंशन जो है वो किसी भी तरीके से ना रोकी जाए और उसको बंद ना किया जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।